अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास करेंगे 4.4 नाइन्थ क्लास की। जी स्टूडेंट्स, 4.4 क्वेश्चन नंबर 3 इसका दिया गया, फाइंड द एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। आपने डिवीजन मेथड के ज़रिए इसको हल करना है। एचसीएफ को पीछे हम सीख के आए फैक्टराइजेशन के लिए, जहाँ फार्मूला क्लोजिंग थी, मिड टर्म ब्रेकिंग थी, वहाँ से हम लोग निकालते थे एचसीएफ। अभी हम लोग करेंगे डिवीजन मेथड के ज़रिए। तो डिवीजन मेथड के ज़रिए करने से पहले पहला क्वेश्चन देख लिए, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2a3 प्लस 2a3 प्लस a प्लस 2, बल्कि ये 2a2 है। और अगर देखा जाए यहाँ पे तो आपकी ये वाली जो टर्म है इसकी पावर 2 है, ये वाली जो वैल्यू है इसकी पहली पावर a3 है। तो आपने अंदाज़ा लगाना है कि हमारे पास जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सी है, वो आपको इसकी पावर से पता चलेगा। देखिए ये a3 है, ये a2 है, लिहाजा बेशक यहाँ पे 6, 10, 5 कुछ लिखा भी होता या ना होता, पावर के लिहाज से बड़ी वैल्यू का जो है ना वो फैसला करना होता है। तो a3 वाली जो वैल्यू है ये वाली, इसको जब आप डिवीजन स्टार्ट करेंगे तो आपने अंदर जो वैल्यू रखनी है वो ये वाली रखनी है जो कि बड़ी है, 2a2 प्लस a प्लस 2। यहाँ पे आपने बाहर जो वैल्यू रखनी है वो ये वाली है, ए स्क्वायर प्लस a माइनस 2। अब आपने क्या करना है, आपको नज़र आ रहा है पहला वैल्यू a3 है, तो यहाँ a2 है। हम किस वैल्यू से मल्टीप्लाई करवाए इस पहली वैल्यू को, तो a3 आ जाए। तो वही बात हम a से करवाएंगे, तो a को a2 से करवाएंगे तो कितना हो जाएगा, पावर ऐड होती है, a3 आ जाएगा। सेम इसी तरह a को a से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आपके पास a स्क्वायर आ जाएगा, a को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2a आ जाएगा। यहाँ पे इनका साइन चेंज कर दे। अब आपने देखा ये वैल्यू कट जाएगी, प्लस माइनस माइनस 2 में से 1a स्क्वायर माइनस किया तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, प्लस 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 होता है, 2 और 1 ये हो जाएगा 3a, और यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2। अभी आप देखें हमारे पास यहाँ पे पहली वैल्यू जो है वो a2 है, और यहाँ पे भी पहली वैल्यू कितनी है हमारे पास, a2 है। अभी आप a2 और यहाँ पे a2 है तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाते हैं 1 के साथ। तो 1 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर, 1 को जब a से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ आ जाएगा a, 1 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास माइनस 2। अब यहाँ पे प्लस डालें, साइन चेंज करेंगे, ये प्लस है, साइन चेंज, 3 में से 1 गया तो ये 2a आ जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस करेंगे, और 2 और 2 यहाँ 4 हो जाएगा। साइन बड़े का लगता है हमेशा। बीच में अगर कॉमन निकलता हो तो आपने बीच में से कॉमन ले लेना है, वो कॉमन आपकी वैल्यू को जो है वो ज़रा शॉर्ट कर देता है। यहाँ साइड पे लिख दे कि हम कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे आप कॉमन लिखे 2, तो हमारे पास अंदर वैल्यू रह जाएगी a प्लस 2। अब आपने क्या करना है, आपने इस वैल्यू को जो है बाहर ले आना है रूट के, क्योंकि आप इसकी जो पावर है वो छोटी हो गई है, और जो ये वाली वैल्यू है इसको आपने अंदर ले जाना है यहाँ पे, a स्क्वायर प्लस a माइनस 2। जी अभी आपने क्या करना है, आपने क्योंकि देखिए यहाँ पे a2 है, बाहर a है, तो हम यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेंगे a के साथ, तो यहाँ पे a स्क्वायर हो जाएगा, a को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 2a आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे, ये वैल्यू कट जाएगी, माइनस प्लस माइनस a, और यहाँ पे आएगा माइनस 2। अब यहाँ माइनस a है, वहाँ a है प्लस का, तो हमें यहाँ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा माइनस 1 के साथ। 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे माइनस a, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 2। साइन दोनों आपने चेंज कर लेने हैं, साइन चेंज करने के बाद आपने इन दोनों को कट कर लेना है। एंड पे हमेशा हमारी वैल्यू जो है वो ख़त्म हो जाया करेगी, और जिस वैल्यू पे वैल्यू ख़त्म हुई है इस वैल्यू पे वैल्यू ख़त्म हुई है, तो हमारा यहाँ पे एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ हमारे पास यहाँ पे होगा a प्लस 2। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सरसाइज हम 4.4 कर रहे हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक वैल्यू x3 है, दूसरी की पावर भी 2x3 के लिहाज से शुरू हो रही है, मतलब दोनों की जो पावर है वो तो सेम है। तो अब हमारी मर्ज़ी है, हम जिसको मर्ज़ी अंदर रखें, जिसको मर्ज़ी बाहर रखें, लेकिन बेहतर ये होता है कि इस वैल्यू को जो है वो अंदर रख लिया जाए और इसको बाहर रख लिया जाए। हाँ, एक और चीज़ आपने जहन में याद रखनी है, अगर क्वेश्चन शुरू करने से पहले कुछ कॉमन निकलता हो
तो वो आपने कॉमन ले लेना है। वो कॉमन हमारा उस कॉमन के अंदर जो HCF बनता होगा वो भी हमारे आंसर का HCF का हिस्सा होगा, लेकिन जो कॉमन बीच में निकलता है क्वेश्चन के वो सिर्फ हमारी वैल्यू को छोटा करता है, क्वेश्चन को इजीली जल्दी ख़त्म होने में मदद देता है। तो ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ध्यान से करने होते हैं, क्योंकि इसमें अगर छोटी सी भी गलती हो जाए तो फिर उसको गलती को निकालते हुए टाइम लग जाता है। और मैथ्स के अंदर आपको पता है कि टाइम जो है वो इम्पोर्टेंस रखता है। तो आपको क्वेश्चन को एक्यूरेसी के साथ और जल्द से जल्द ख़त्म करना होता है। तो ये देखिए जी, अब आपके पास पहला वैल्यू 2x3 है और यहाँ पे x3 है, तो हम यहाँ ऐसी पावर से मल्टीप्लाई करेंगे कि हमारे पास पहला वैल्यू जो है वो सेम बन जाए। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ जाएगी 2x3, 2 2 ज़ा 4 x² माइनस 2 4 ज़ा 8x, 2 8 ज़ा 16। अब आप यहाँ साइन चेंज करते रहे, सारे साइन चेंज कर दे इस वैल्यू के लिहाज से। और उसके बाद आपने क्या करना है, पहला वैल्यू कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन बड़े का लगेगा, 3x² प्लस 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 होता है तो यहाँ पे आ जाएगा 12x, प्लस माइनस माइनस यहाँ आ जाएगा 12। अब यहाँ पे देखिए कॉमन निकल रहा है हमारे पास, क्या कॉमन निकल रहा है हमारे पास, यहाँ पे कॉमन निकल रहा है 3। तो हम इस वैल्यू को यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ताकि हमारे पास जो वैल्यू है वो ज़रा छोटी हो जाए, x² प्लस 4x प्लस 4। अब ये कॉमन जो है ये HCF का हिस्सा नहीं होता, ये सिर्फ वैल्यू को छोटा करता है। अब यहाँ पावर देखिए x2 बन गई है और यहाँ पे पावर जो है वो कितनी है, वो x3 है। तो हम क्या करेंगे, इसको बाहर रखेंगे और इस वैल्यू को अंदर ले आएंगे, x3 प्लस 2x² माइनस 4x माइनस 8 सेम x² प्लस 4x प्लस 4। अब आपने क्या करना है, पहला वैल्यू आपको नज़र आ रहा है वो कितना है, वो आपके पास है x3 और यहाँ पे है x2। तो हमें x से मल्टीप्लाई करवाना होगा इसके साथ, तो x3 बनेगा, पावर्स ऐड होती है मल्टीप्लाई करते वक्त। x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4x², x से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा प्लस 4x। साइन चेंज साइन चेंज साइन चेंज, ये वैल्यू कटेगी, माइनस प्लस माइनस 2x², माइनस माइनस प्लस होता है तो माइनस 8x माइनस 8, यहाँ पे आप कॉमन ले ले -2, तो अंदर वैल्यू रह जाएगी x² प्लस 4x प्लस 4। तो ये तो बिल्कुल सिंपल था, अगर हम कॉमन ना भी लेते तो वहीं पे हम डायरेक्ट डिवाइड करते तो और भी जल्दी क्वेश्चन ख़त्म हो जाता। लेकिन चलिए अब हमने कॉमन ले लिया है तो हम इसी वैल्यू को आगे कंटिन्यू करते हैं, x² प्लस 4x प्लस 4। यहाँ पे आप देखिए हमारे पास क्या है, x² प्लस 4x प्लस 4, तो ये सेम ही है, ये हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा सवाल जो है वो तकरीबन सेम सारी वैल्यूज़ आ जाएगी। और यहाँ पे हम साइन चेंज कर लेते हैं, देखिए ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो सारी वैल्यू ख़त्म होगी। तो मैंने कहा था कि जहाँ पे हमारा जिस वैल्यू के ऊपर हमारा सारा वैल्यू ख़त्म हो जाएगा वो हमारा HCF होगा। तो यहाँ हमारा HCF आएगा x² प्लस 4x प्लस 4, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात की जाए तो यहाँ पे देखिए हमारे पास 2x3 है और यहाँ पे हमारे पास 3x3 है, तो तकरीबन पावर्स भी दोनों तरफ सेम आ गई है और एक तरफ जो है उसके साथ वैल्यू 3 है और दूसरी तरफ जो वैल्यू है वो 2 है। तो लिहाजा अभी हम ऐसा करते हैं कि हम दोनों तकरीबन बराबर ही है, जिसको मर्ज़ी आप अंदर रख लें, मसला नहीं है, सवाल हल हो जाएगा। लेकिन फिर हमारी कोशिश होती है कि हम वो वैल्यू ला रखें जिसको ईजीली हम हल कर लें। तो आप इस वैल्यू को पहले वाली को बाहर रख लें और दूसरे वाली वैल्यू को अंदर रख लें। अब आपको पता है यहाँ पे कोई भी ऐसा हल नहीं है कि हम किसी भी वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास 3x3 आ जाए। तो लिहाजा पहले हमें इसको सेम करना होगा। तो मैथ के रूल्स के अंदर होता है कि हम इस वैल्यू को पूरी की पूरी वैल्यू को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवा सकते हैं। अब हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाना है कि जो पहला मल्टीपल आए ना वो इसका टेबल में आता हो। तो देखिए यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 के साथ, तो अगर आप 2 के साथ इस पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 3 यहाँ हो जाएगा 6x3, यहाँ हो जाएगा -2x², यहाँ हो जाएगा +2x और यहाँ हो जाएगा 2 3 6। अब ये है कि अब हम यहाँ पे कोई भी ऐसा टेबल पढ़ सकते हैं जो 6 पे जाए, तो मतलब यहाँ पे देखिए 3 और x, तो 3 2 कितना हो जाएगा 6x3 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 3x की पावर कितना बन जाएगा ये वाला आपके पास
जी यहाँ पे हम 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़र 6x3, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 3x²। 3 को x से करेंगे तो -3x आएगा हमारे पास, और 3 2 ज़र -6। अब हम यहाँ पे सारे साइन चेंज कर देते हैं। साइन चेंज करने के बाद प्लस माइनस माइनस, यहाँ x² आ जाएगा, प्लस 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 होता है, 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, और ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे ये वाली जो वैल्यू है ये भी कट कर दी। तो यहाँ से आप इस तरह कर लेंगे, आप कॉमन ले सकते हैं, तो हम कॉमन ले लेते हैं यहाँ से। यहाँ पे भी आप कॉमन ले लें, हमारे पास जो यहाँ पे कॉमन आएगा वो आएगा x, और अंदर वैल्यू रह जाएगी x + 5। तो अब आपने x + 5 जो है इसको बाहर रख लेना है, और अंदर जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2x3 + x2 - x - 2। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे बिल्कुल इन क्वेश्चन में एक्टिव रहना होता है। छोटी सी गलती आपको ले दिखती है, जैसे देखें यहाँ प्लस था तो मैंने यहाँ प्लस साइन लगा दिया, इसको चेंज करना था, माइनस करना था। जब ये साइन चेंज होना था तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आनी थी -5x²। तो यहाँ पे हमारा जो कॉमन बनना था वो -5x कॉमन बनना था, अंदर वैल्यू रह जानी थी x - 1। जब हमारे पास x - 1 जहाँ पे वैल्यू आनी थी, फिर हमने इसको बाहर रखना था x - 1 को, और यहाँ पे भी हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि हमें पहला वर्ड जो था वो 2x3 चाहिए था। तो यहाँ पे भी हम लोग मल्टीप्लाई करवाएंगे। जी यहाँ पे आप देखिए हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 2 को x के साथ, तो 2x3 आएगा, और -2x वैल्यू यहाँ बनेगी। यहाँ हमारे पास वैल्यू आएगी -2x²। तो यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और फिर जब हम इन दोनों वैल्यूज़ को आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस 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 होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 3x² - x - 2। फिर आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करवा लेना है नेक्स्ट वैल्यू के साथ। वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास 3x। तो जब आपने 3x से मल्टीप्लाई करवाना तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 3x² ± -3x। तो यहाँ पे आप साइन चेंज कर ले, यहाँ पे भी साइन चेंज करें, ये कटेगा, तो प्लस माइनस माइनस, यहाँ वैल्यू आएगी 2x² - 2। तो अब यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करवा लें 2 के साथ, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 2x - 2। साइन हम चेंज करेंगे, ये वैल्यू इससे कट जाएगी, ये वैल्यू इसके साथ कटेगी, तो वैल्यू हमारी वाइंड अप हो जाएगी। किस वैल्यू पे हुई है, इस वैल्यू पे। तो हमारा जो HCF बनेगा यहाँ पे वो बनेगा x - 1। सिर्फ एक ये वाला साइन जो था वो हमारा गलत होने की वजह से हमें थोड़ा सा सारी कैलकुलेशन थोड़ी करेक्शन करनी पड़ी है। तो बिल्कुल आपने एक्टिव रहना है। एक छोटा सा साइन भी इस क्वेश्चन के अंदर गलत हो जाए तो सारा क्वेश्चन रीचेक करना ज़रा मुश्किल हो जाता है।